क्या आपको पता है कि सरकार आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट दे रही है जिसके जरिए आप अपना कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर अगर आपको बिजनेस पर्पज से एक करंट अकाउंट की जरूरत पड़ती है तो इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप अपनी फर्म का एक करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, और वो भी बिना जीएसटी के। आज का ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उद्यम सर्टिफिकेट के बारे में कि ये सर्टिफिकेट कम पूंजी वाले काम धंधा करने वालों के लिए कितना जरूरी है और आप इसको घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कैसे अप्लाई कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में। उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए सरकार आपसे कोई भी पैसा नहीं लेती है और इसका ना ही कोई रिन्यूअल चार्जेस आपसे लगता है। और इसी के साथ करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए भी उद्यम सर्टिफिकेट एक काफी जरूरी डॉक्यूमेंट्स बन चुका है। और इसी के साथ गवर्नमेंट की तरफ से व्यापार बढ़ाने के लिए लोन प्रोवाइड कराने की जितनी भी स्कीम चलती है उन सभी में जिसके पास उद्यम सर्टिफिकेट होता है उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है और उसको पहले लोन प्रोवाइड कराया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप किसी भी एनबीएफसी कंपनी से या किसी भी सरकारी बैंक से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई छोटा मोटा लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उद्यम सर्टिफिकेट लगाने के बाद आपका लोन प्रोसेस जल्दी हो जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसको घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल पर आकर उद्यम रजिस्ट्रेशन टाइप करना होगा। उसके बाद जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा उसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे वेलकम टू रजिस्टर हियर लिखा हुआ है, इसके नीचे फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आप टाइप करेंगे आपका नाम जिस प्रकार से आपका आधार कार्ड में मेंशन है। उसके बाद ऊपर की साइड में थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे एंड वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद वैलिडेट कर देंगे। अब आपका ओटीपी सक्सेसफुली वैलिडेट होने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। उसके बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आपका संगठन चूज करना होगा। क्या आप अपनी एक प्रोप्राइटरशिप में अपनी फर्म को चला रहे हैं या फिर पार्टनरशिप के साथ में आप काम कर रहे हैं या फिर आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस हिसाब से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। तो इस केस में हम यहाँ पर प्रोप्राइटरी एकल स्वामित्व वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे एंड देन इसके नीचे वाले कॉलम में एज पर पैन आपका नाम यहाँ पे एंटर होगा एंड देन यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर किया जाएगा जैसे भी आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड में मेंशन है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे एंड देन फाइनली पैन वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने प्रीवियस ईयर में आईटीआर को फिल किया था। अगर आपने आईटीआर फिल किया होगा तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास जीएसटी है तो यस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पैन और आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी आ चुका है। अब इस वाले कॉलम में आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी को एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी सोशल कैटेगरी चूज करनी होगी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर चूज करेंगे और लास्ट में दिव्यांग वाले कॉलम में इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पर 11 नंबर वाले कॉलम में नेम ऑफ एंटरप्राइज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका बिजनेस का नाम लिखेंगे। अगर आपका कोई भी बिजनेस का नाम नहीं है तो आप वो नाम डाल सकते हैं जो आपके आधार और पैन कार्ड में आपका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद वही सेम नाम यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। नाम एंटर करने के बाद यहाँ पे ऐड यूनिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके अलावा भी अगर आप कोई और भी सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं तो उसका भी नाम यहाँ पे एंटर करके ऐड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो वो भी सर्विस आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ प्लांट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट नेम। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपने जो ऊपर नाम चूज किया था वो नाम यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको आपका एड्रेस फिल करना पड़ेगा जहाँ पे भी आपका बिजनेस चल रहा है। यहाँ पे इस कॉलम में पूरा एड्रेस को फिल करेंगे। उसके बाद ऐड प्लांट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी फर्म का एड्रेस ऐड हो चुका है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपका ऑफिशियली एड्रेस मेंशन करना होगा। अगर आपका घर का एड्रेस अलग है और आपके ऑफिस का एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एड्रेस जो भी ऑफिस का एड्रेस रहेगा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और आपका ऑफिस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपने जो अभी जो पहले ऊपर एड्रेस को मेंशन किया था वही एड्रेस यहाँ पे भी आपको फिल करना होगा। और उसके बाद आप गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका इस प्रकार से मैप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपके एड्रेस के मुताबिक आपका लोकेशन को फाइंड करके ये रेड टिक लगाना होगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 15 के स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, कि आपका जो बिजनेस है वो कौन सी डेट में आपका चालू हुआ था, वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका बिजनेस प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, कि आपने जो बिजनेस किया था वो आपका शुरू हो चुका है। उसके हिसाब से आप यस और नो वाले ऑप्शन को चूज करेंगे एंड देन आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है, आपका प्रोडक्शन कब से शुरू हो चुका है, उसकी डेट यहाँ पे आप लिखेंगे। अब इस वाले कॉलम में आपको आपकी बैंक डिटेल्स को फिल करना होगा। यहाँ पर आपकी फर्म का जो भी करंट अकाउंट नंबर होगा वो भी आप फिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास करंट अकाउंट नंबर नहीं है तो आपका पर्सनल जो भी अकाउंट है, सेविंग या करंट जो भी, उसको भी आप यहाँ पे फिल करके लगा सकते हैं।
अब इसके नीचे 17 नंबर कॉलम में आपको ये बताना होगा कि आप अपने बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। आप अपने व्यापार में जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या जो भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। एक बार देख लीजिए सर्च कैसे करते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन निकल के आ चुके हैं, तो आपकी सर्विसेज से रिलेटेड जो भी ऑप्शन आपको बेटर लगता है उसको आप चूज कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आपके NIC कोड हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको इन सभी ऑप्शन में यस कर देना होगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे और फाइनली सबमिट करेंगे फाइनल OTP के लिए। अब यहाँ पर OTP और कैप्चा कोड का एंटर करके फाइनली सबमिट कर देंगे। अब इसको फिर से कंफर्म करने के लिए ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन हो चुका है और यहाँ पर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको प्राप्त हो गया है। अब इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए प्रिंट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको अभी मिला था वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और OTP वाले ऑप्शन को चूज करके वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। आगे एंटर करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस के थ्रू मात्र 5 मिनट के अंदर अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन को करके अपने इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के थ्रू फ्यूचर में आपके व्यापार को लेकर बहुत हेल्प होने वाली है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और इसके सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपका अभी भी उद्यम सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।